अब सारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारा प्यार एक तरफ, तुम्हारी अपनी शादी तुम्हारे अनुकूल चलेगी। सिर्फ रात्रि में अपनी जीभ पर एक बूंद शहद उनके नाम पर डालकर सो जाना है। दीवानों की तरह पीछे पीछे भागेगा। उपाय इतना बेहतरीन, इतना चमत्कारी है कि करते ही आपको बेनिफिट होगा। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, शादीशुदा लाइफ में, दाम्पतिक जीवन में आपकी जीत हो ये सुनिश्चित किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े वो ग्रंथ जिन्हें साधारण इंसान तो नहीं पढ़ सकता, उन पर रिसर्च होती है, उस पर पूरा का पूरा मनन चिंतन होता है और वहां से निकालकर कोई साधारण, सरल, अनुभूत प्रयोग आपको साझा किया जाता है। आज वैसा ही उपाय आपको बता रहे हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स नहीं, उधर से एफर्ट्स होंगे। याद रखना, उपाय सरल है, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है, पर इसके पीछे विज्ञान, साइंस बहुत बड़ा है। सुबह जब आप सोकर उठते हो तो आपकी एक दिन पहले की पूरी एनर्जी रीस्टोर हो चुकी होती है। ध्यान से समझिए, ये अलौकिक शक्तियों की बात है। थोड़ा मनन चिंतन करने की नीड है ताकि इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से तुम कर सको। उपाय बिना समझे किया हुआ बिल्कुल काम नहीं करता। देखो, ये संप्रदाय है, ये कक्षा है, ये पाठशाला है, ये एजुकेशन सेंटर है, जहां पर तुम क्या सीखते हो? अपने जीवन को मूल्यवान बनाना, अपने जीवन में प्यार वापस ले आना, अपने जीवन में प्यार को हमेशा अपना बनाना, रिश्तों को संभालना, संबंधों को ठीक रखना, विवाह को बचाए रखना और जीवन में हमेशा यशगान करवाना अपना। ये सब सीखते हो। यहाँ जल्दबाजी करना, भागम भाग करना, इनसे कुछ नहीं होगा। ये तपस्थली है, ये प्रेम संप्रदाय का एक बिंदु है, ये वो स्थान है जहां पर डेफिनेटली जीवन को उत्कृष्ट किया जाता है। हम अभिमान किस बात पर करें? खाक हो जाने वाले शरीर पर, सब मिटा देने वाली हस्ती पर। मुझे अभिमान है ये सामने बैठे लोगों पर, जिन पर पूरा एकाधिकार है, जो हमारे दर्शक नहीं है। मैंने कभी दर्शक नहीं कहा होगा। जो मुझे सुनने और जानने वाले लोग नहीं है, ये मेरे अपने बच्चे हैं। इनको मैंने कमाया है। मैं कहता हूं ना हमेशा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा सहायक हूं। मैं अपने 24 के 24 घंटों में 22 घंटे तुम्हारे लिए तपस्या और साधना करके तुम्हें जिताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ मेरे 4000 लोगों की टीम आपके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। बात यही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि प्रेम शायद हर एक वेदना से अलग वेदना है। ये दर्द, ये पीड़ा, ये संकट, ये मुसीबत दुनिया से अलग है। किसी भी चीज की पीड़ा इसके समकक्ष नहीं है। शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, आर्थिक पीड़ा हो, बौद्धिक पीड़ा हो, सारी की सारी पीड़ाएं प्रेम की पीड़ा से बिल्कुल इतर है। ये वेदना, ये संवेदना, ये समावेश बिल्कुल अलग है। इसको तो वही समझ सकता है जो इसमें है। वो का कैसे जान सकता है जिसे हुआ ही नहीं? जो प्रेमो गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उसे कैसे पता चलेगा? प्रेम तो अनुभूत करने की व्यवस्था है। प्रेम बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गूंगे बहरे को आप कुछ भी खिला के उसका स्वाद पूछें, जैसे वो नहीं बता सकता, वैसे ही प्रेम की वेदना, प्रेम का एहसास, प्रेम का
प्रेम का जो भी अनुभूति है वो बताई नहीं जा सकती, शब्दों में तोली नहीं जा सकती, शब्दों में डाली नहीं जा सकती, ये तो अनुभूत की जा सकती है केवल। मुझे किसी ने कहा कि आप किसी भी उपाय में स्टोन, कोई रुद्राक्ष, कोई वैसी चीजें यहाँ क्यों नहीं बताते। मैं कहता हूँ भाई यहाँ एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल कैसे रिसर्च करूँ, सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको हम आपके सामने रखते हैं। जो है वो मैंने रखी हुई है, मैंने प्रेम कवच सामने रखा है, मैंने थंबरिंग सामने रखा है। जो चीज सार्वजनिक तौर पर सामने रखी जा सकती वो मैंने रखी है, जो नहीं है उसे कैसे रखूं। ये बड़ा कस्टमाइज सोल्यूशन है, ये बहुत पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करने की चीज है। ये अंतरंगता का वो काम है, ये वो एहसास है ना जिसे बिना स्पर्श किए नहीं समझा जा सकता। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरे उतर कर ही पता चलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। बहुत अंदर उतरने के बाद पाता है कोई, और वो क्या है, वो प्रेम है। तो चलो इधर उधर की बहुत सारी बातें नहीं करके सीधा तुम्हें सोल्यूशन की बात करते हैं। तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में, तुम्हारे जिस भी सिचुएशन पर, जहां पर भी कोई ऐसी दिक्कत है जिससे तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पार्टनरशिप, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, तुम्हारा अपना निजी लाइफ ध्वस्त हो रहा है, खराब हो रहा है, विध्वंसकारी हो रहा है, सिचुएशन बिगड़ रही है या सब खत्म हो गया है, ऐसी किसी भी सिचुएशन को आज के आज ठीक करने का साधन बता रहा हूँ। चल लीजिए, पूरा विश्लेषण, वो तरीका, वो ढंग बता रहा हूँ। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वॉइस मैसेज प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरा पार्टनर मुझसे बात करने लगा, मुझे समझने लगा, मुझे मानने लगा, और वो मेरे पास भी आ गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है हमारे लाइफ में। बस आपके आशीर्वाद से सब कुछ सफल हुआ है, और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सफल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, हमें आशीर्वाद दें। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने आगे बढ़कर चुना, सबके साथ अपनी बात साझा करी, उपाय किए, सोल्यूशन किए और विश्वास रखा। इन सब चीजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उपाय एकदम सरल है, एकदम आसान है। उपाय इतना बेहतरीन, इतना चमत्कारी है कि करते ही आपको बेनिफिट होगा। अब आपको करना क्या है, आपको रात्रि में अपनी जीभ पर एक बूंद शहद उनके नाम पर डालकर सो जाना है। अब देखो करना क्या है, आपको सिर्फ डालकर सो जाना है चुपचाप। ना तो उस जीभ को मुंह में रगड़ना है और ना ही निगलना है जानबूझ के। अचानक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और चुपचाप सो जाइए बस उनके नाम से। हाँ, सुबह उठ करके जो कि आपने रात्रि में ही तैयारी की होगी, एक पेपर पे उनका और अपना नाम पति पत्नी की तरह लिखिए। आप स्त्री हो पुरुष हो फर्क नहीं पड़ता, पति पत्नी की तरह लिखिए, जैसे हस्बैंड वाइफ का नाम लिखा जाता है, बिल्कुल उस तरह से लिखिए। पति पत्नी की तरह नाम लिख करके सुबह उठते ही सबसे पहले बिना किसी को देखे, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ कहे, अपने ही मन में आपको कहना है रिंग लिम लिम, ला के नीचे री और मकार और इकार, बस 3 बार उच्चारण कीजिए। उसके बाद अपनी दिनचर्या कंप्लीट करिए। जब आप नहा धो करके पूजा कर रहे हो तो पूजा के ही घर में अगरबत्ती धूप बत्ती के साथ इसको जलाकर स्वाहा कर दीजिए। मात्र इतना करने से उनके जबान में, उनके चहन में, उनके मुंह में, उनके अंतःकरण में, आत्मा में, अब मन में आपका ही स्वाद होगा, आपकी तरफ भागेगा। आपका स्वाद, आपकी चाहत, आपका रंग, आपकी याद, आपकी स्मरण, आपकी ही यादें उनको सताएंगी और वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करना है। दिन महत्वपूर्ण नहीं है, सिचुएशन महत्वपूर्ण नहीं है। तुम किसी भी कंडीशन पर कर सकते हो। किसी भी कंडीशन का मतलब मैं महिलाओं को कहता हूँ कि उनका अगर मान लो जिस समय उपाय नहीं करने वाले हैं उस समय भी ये उपाय किया जा सकता है। उल्टा उन दिनों में ये उपाय ज्यादा कारगर करता है। पूरे मन से करिएगा, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी, इतनी पावर और इतना शक्तिशाली है ये कि इसके आगे सब फेल हो जाता है। बहुत मन से करिएगा और ढूंढ कर निकाला है और सिर्फ तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम समझ रहे हो मैंने तुम्हारे लिए कहा है। बहुत मन से करिएगा, तुम जीत जाओगे इस बार। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक, पॉजिटिव, बेहतर रहने की कोशिश करो। तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा तुमको है। तुम ठीक हो जाओगे ना,
तो सब ठीक हो जाएगा। भरोसा करो इस बात पर। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रखूंगा। ओम नमः शिवाय।